हेलो एवरीवन। ये वीडियो खास तौर पे उन बच्चों के लिए शूट कर रहा हूँ जो कि कल आईआईटी एडवांस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि ये दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है और बहुत स्ट्रेस में होते हैं हम लोग, क्योंकि 3 साल 4 साल 2 साल 1 साल हम लोगों ने इसके लिए डेडिकेट किया होता है और देश का एक कह सकते हैं बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। माँ बाप को भी उम्मीदें होती है और वो पूरी उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि अगर इतनी कड़ी मेहनत बच्चे ने की है तो डेफिनेटली रिज़ल्ट आना चाहिए। और जितने भी अपने से रिलेटेड लोग होते हैं जो इस एग्ज़ाम में की तैयारी में हमारे साथी बने होते हैं, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो अपने क्लास फेलो हो, चाहे रिलेटिव हो, सब उम्मीद लगा के बैठे होते हैं। लेकिन बच्चों, हमें आज का खास दिन, ये जो शाम है आज की, बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये वाली शाम बहुत रिलैक्स तरीके से गुजारनी है और रात को बहुत कूल माइंड होके सोना। ये जितने भी ख्याल है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, फलानी रैंक आ गई तो क्या होगा, रैंक मेरे को इतनी चाहिए उतनी चाहिए, ये सारे ख्याल जो है ना, ये कल तक करने के थे जब तक आप तैयारी कर रहे थे। अब आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, जितना आपने करना था आपने कर लिया। अब इस ख्याल को छोड़ दें। अब आपको एक ही फोकस होना चाहिए कि कल अपने को बेहतर, सबसे बेहतर अपने जीवन का बेहतर देना है। क्योंकि ये जो 6 घंटे आप कल गुजारोगे एग्ज़ाम के, पहले 3 घंटे जब आप फर्स्ट पेपर दोगे, दूसरे 3 घंटे जब आप सेकंड पेपर दोगे, ये 6 घंटे आपकी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन 6 घंटे होने चाहिए। आपने जितना भी सीखा है पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में, जितने भी टाइम आपने जेईई प्रिपरेशन के लिए दिया है, जितने भी दिन आपने मेहनत करी है, उन सारे मोमेंट्स को याद करिए, वो सारे लर्निंग वाले पलों को याद करिए और जिन्होंने आपको सिखाया है उनके बारे में सोचिए, उनके लिए ग्रेटिट्यूड रखिए और अपना बेहतर से बेहतर जो आप दे सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं, वो आप करने की कोशिश करें। दिमाग पे कोई लोड नहीं लेना। एक फंडा याद रखिएगा, हमें सबसे पहले 50% पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर कोई बच्चा फिजिक्स के अंदर 8 क्वेश्चन एक पेपर में, फिजिक्स में 8 क्वेश्चंस, मैथ्स में 8 क्वेश्चंस और केमिस्ट्री में 10 या 11 क्वेश्चंस कर लेता है, आउट ऑफ 54, मैं आपसे कह रहा हूँ 8 + 8 + 10, यानी कि आपको 28 क्वेश्चंस करने हैं। अगर कोई बच्चा 28 क्वेश्चंस कर लेता है, इसका मतलब ये है कि उस 28 ही हुए ना, 16 बल्कि तो 26 ही हुए, 26 क्वेश्चन कर लेता है, 50% के आसपास क्वेश्चंस कर लेता है, तो उस बच्चे की 600 के आसपास रैंक की गारंटी मोर और लेस हो जाती है। पास्ट जितने भी रिजल्ट्स आए उनको देखते हुए, एक्सेप्ट 1 और 2 रिजल्ट्स विच वर नॉइज। तो अपने को 50% पहले सिक्योर करने, और एक बार जब 50% सिक्योर हो जाए तो उसके बाद हम 60 की तरफ बढ़े, 70 की तरफ बढ़े, 80 की तरफ बढ़े। लेकिन पहला टारगेट, पहला पड़ाव जहाँ पर आप जाकर सांस लेंगे पेपर में, वो होना चाहिए 8 क्वेश्चन मैथ्स के, 8 क्वेश्चन फिजिक्स के और 10 से 11 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। दोनों पेपर की सेम स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जब आपका फर्स्ट पेपर हो जाए तो ये नहीं कि अपन बाहर निकल करके दोस्तों से आंसर मैच कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर के बाद आपको पूरा रिलैक्सेशन लेना है, आराम करना है, माँ बाप के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जिसके साथ भी आप पेपर देने के लिए गए हैं उसके साथ गाड़ी में बैठिए, छाया में बैठिए, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में खास तौर पे गर्मी बहुत होती है। अपने आप को रिलैक्स करिए और उसके बाद सेकंड पेपर में जाइए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर बच्चे सेकंड पेपर के एंड तक आते आते अपनी एनर्जी को मेंटेन नहीं रख पाते। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि जो 2 घंटे 2.5 घंटे का आपको ब्रेक मिलेगा, उस ब्रेक में अपने आप को एनर्जाइज करना है, री एनर्जाइज करना है, अपनी एनर्जी को स्टोर करना है ताकि आप अगले पेपर के लिए तैयार हो सकें। देखो बच्चों, ज़िंदगी में कई सारे एग्ज़ाम्स आप दोगे। IIT इज़ नॉट एंड ऑफ द लाइफ। IIT बहुत सारे एग्ज़ाम्स में से एक एग्ज़ाम है। सबसे बड़े एग्ज़ाम्स तो आपके तब होंगे जब आपकी रियल लाइफ में ज़िंदगी एग्ज़ाम लेगी। आपके पर्सनल रिलेशंस में एग्ज़ाम होंगे, आपके साथ दुनिया में, लाइफ में ऐसी घटनाएं होंगी जो किसी एग्ज़ाम से कम नहीं होंगी, जो आपकी फैमिली से रिलेटेड होंगी। कई बार आपको ऐसे, जैसे मैंने इस साल एक एग्ज़ाम दिया जब मेरे पिताजी हॉस्पिटल में थे, तो इट वाज ए काइंड ऑफ एग्ज़ाम। मतलब इतना स्ट्रेस, इतना प्रेशर, वो ठीक होंगे नहीं होंगे, किस डॉक्टर से मैं हेल्प लूँ। डॉक्टरों से मैं लगातार पूछता रहता था कि वो उनकी हेल्थ की क्या सिचुएशन है। एक तरफ दवाएं, एक तरफ दुआएं, और उसके बाद भी स्ट्रेस वाली सिचुएशन। तो बच्चों, असली ज़िंदगी के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, वो तो ये होते हैं जो हम देते हैं। बड़े बड़े एग्ज़ाम देंगे,
कि जिस समय आपका कोई जो एकदम जिसको आप बहुत प्यार करते होंगे उसके साथ कोई ऐसी बात हो जाएगी जिससे आप स्ट्रेस फील करेंगे। तो ये जो एग्ज़ाम की स्ट्रेस है ना, ये तो बहुत छोटी सी स्ट्रेस है। लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस आपके सामने आएंगे और अपने आप को उन सब स्ट्रेस को लेने के लिए तैयार करना है आपको। तो चिंता नहीं करनी। देखो, एंड रिजल्ट कुछ भी हो, गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा है, और याद रखिएगा वो सबसे बड़ा मैनेजमेंट का फंडा है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत करो। तो अपने आप को रिलैक्स रखना है और अपना बेहतर देना है इन 6 घंटों में जो आप कल जीने वाले हैं। ये आपके जीवन के सबसे बेहतरीन 6 घंटे होने चाहिए। मेरी दुआएं आपके साथ है, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। और एग्ज़ाम के बाद कैसी भी सिचुएशन हो, कैसे भी मार्क्स आए, आप लोग डायरेक्टली आके हमसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपको अपने पेरेंट्स को भी सारी बात एकदम सच बता देनी चाहिए, जैसा भी एग्ज़ाम हो, जो भी हो। और जो भी होता है उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में बच्चों 2 बातें होती है, या तो जीत होती है या फिर सीख होती है। अगर एग्ज़ाम का रिजल्ट हमारे मन माफिक नहीं आया, मतलब सीख है, सीखेंगे, अगली बार और बेहतर करेंगे। मैं हर बार बोलता हूँ, IIT is not end of the life. Every successful person is not an IITian and every IITian is not a successful person. तो इस बात का अपने मन से दबाव बिल्कुल निकाल देना है। So best of luck once again. Good luck. Thank you.